हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम प्लांट किंगडम को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जब भी आप किसी हिल स्टेशन को विजिट करते हैं, आई मस्ट से आपने ये ट्री जरूर ऑब्जर्व किया होगा। इस ट्री की खासियत है कि ये कोन शेप होता है, तो कॉमनली इन्हें कॉनिफर्स भी कहते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक में अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हायर प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं और ये पहले प्लांट्स हैं जिनमें सीड बनाने की एबिलिटी है। मींस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्लांट ने सबसे पहले सीड बनाया, दैट इज जिम्नोस्पर्म। नाउ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को ही स्पर्मेटोफाइटा में डाला जाता है। मींस दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड। बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे आप यहां देखेंगे, दे हैव मेंशन्ड जिम्नो। ओके, स्पर्म्स का मतलब है सीड और जिम्नो का मतलब है नेकेड। इसका मतलब है जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके सीड तो बनते हैं, बट सीड के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। ओके, मींस सीड इनके कोटेड नहीं है, सीड प्रोटेक्टेड नहीं है बाहर किसी कवरिंग से, इसीलिए इनका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। अब अगर हम इनके ओव्यूल की बात करें, जनरली दूसरे सेंस में अगर हम समझें कि सीड के बाहर कवरिंग नहीं है, तो लेट्स से अगर इनमें ओव्यूल फॉर्म होता है तो ओव्यूल के बाहर की जो कवरिंग है, दैट इज नॉर्मली किसी भी प्लांट में ओव्यूल के बाहर प्रेजेंट होता है ओवरी। तो इनमें ये कवरिंग भी जो है मिसिंग है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सीड तो बनाते हैं बट ना इनमें फ्रूट बनेगा और ना ही इनमें फ्लावर बनेगा। ये जिम्नोस्पर्म का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा अगर हम बात करें तो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एंड जाइलम में अगर हम वी नो दैट जाइलम का फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट, बट जाइलम की बात करें तो इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसके फ्लोएम में सीव ट्यूब आर एब्सेंट। ओके, मींस इनमें जाइलम फ्लोएम तो है बट ये एंजियोस्पर्म्स जितना एडवांस नहीं है, विद फ्यू एक्सेप्शन। कुछ जिम्नोस्पर्म्स को छोड़ दें तो बाकी सबके जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सीव ट्यूब एब्सेंट होता है। ओके, फिर अगर आप इन प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो जनरली मैं इस प्लांट की बात करूं तो ये हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करता है। इंडिया में दिस प्लांट इज नोन एज देवदार, जिसको कॉमनली देवदार भी कहते हैं। ये हिमालयन स्टेट्स में पाया जाता है। तो ये प्लांट्स हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करते हैं और हाई एल्टीट्यूड में भी ये माउंटेन के स्लोप्स में ग्रो करते हैं इस जगह पे। ओके, अब स्लोप्स के बारे में एक बात कॉमन है कि स्लोप्स में पानी नहीं टिकता। मींस एनी प्लांट विच इज ग्रोइंग इन दिस एरिया विल हैव वाटर स्कैर्सिटी, पानी की समस्या होगी। इसीलिए ये प्लांट्स अपने को अडेप्ट करते हैं एडवर्स पीरियड के लिए, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स को इस नाम से जाना जाता है, दैट इज जीरोफाइट्स, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई जीरोफाइट्स। ओके, अब इनके अगर हम साइज की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो है। ये आपको एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में ही मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब इनके साइज की बात करें तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ श्रब। जैसे अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो इस प्लांट की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। और सरप्राइजिंगली इसी जिम्नोस्पर्म का दूसरा प्लांट देखिए, दैट इज रेडवुड। रेडवुड में एक इसकी वैरायटी है दैट इज सिक्विया जाइजेंशिया। ओके, अब इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट की जो हाइट है दैट इज 108 मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना 350 से 400 फीट। तो यहां पे आपको बड़ी वैरायटी दिखेगी कि आपको हर्ब्स भी दिख रहे, श्रब्स भी दिख रहे हैं, और आपको इसमें मोस्टली जो प्लांट है वो वुडी होंगे। वुडी में भी 70% से ज्यादा प्लांट काफी लंबी हाइट के हैं। ओके, फिर बात करते हैं, इवन अगर आप देखेंगे तो जो ये प्लांट है शिक्वा जाइजेंशिया, ये अब तक का सबसे टॉलेस्ट ट्री है। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके रूट की। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट मींस जब सीड के रेडिकल में से एक सिंगल रूट फॉर्म होती है उसे हम टैप रूट कहते हैं।
इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ये अगर सीड है और ये इसके अंदर एम्ब्रियो है, सपोज नीचे वाला पोर्शन रेडिकल है, जब रेडिकल से एक सिंगल रूट निकलती है उसे टैप रूट कहते हैं, फिर इस रूट में से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये सिंगल रूट कहलाई प्राइमरी रूट और बाकी जो ब्रांचेस के हिसाब से सेकेंडरी और टर्शरी। बट कुछ जिम्नोस्पर्म्स में हमें मॉडिफाइड रूट्स विजिबल हैं या कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रूट्स विजिबल हैं, जिसमें से एक रूट है माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट्स आपको पाइन ट्री में मिलेगी। माइकोराइजल रूट अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो जहां पे आपको ये व्हाइट कलर का इंफेक्शन विजिबल है, दैट इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ फंगस इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइजा जो है एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मींस जहां पे दोनों पार्टनर इक्वली बेनिफिटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें माइकोराइजा की, तो माइकोराइजा में प्लांट का एसोसिएशन है फंजाई के साथ, ओके, और वो भी किस पार्ट में, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब फंजाई क्या करता है यहाँ पे, फंजाई प्लांट को मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल, और बदले में प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, प्लस इट विल ऑल्सो सप्लाई एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ फंजाई। सिमिलरली अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस में कोरोलॉइड रूट्स विजिबल है। ये जो आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कोरोलॉइड रूट्स, ओके। अब कोरोलॉइड रूट्स क्या है, इन रूट्स में आपको साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिना। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी नॉस्टॉक और एनाबिना का जिक्र आए, समझ जाइए इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली क्या है, साइकस ऐसी सॉइल में ग्रो करता है विच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो वहां पे उसमें स्पेशल रूट्स बनती हैं, कोरोलॉइड रूट्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा। मींस प्लांट की जो भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो सस्टेन करेगा, ओके। तो आपका माइकोराइजा है पाइनस में और कोलोरॉइड रूट है, सी फॉर कोरोलॉइड रूट, सी फॉर साइकस। फिर हम अगर इसके स्टेम की बात करें तो इसके स्टेम दो पैटर्न में देखी गई हैं। एक पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपको एक सिंपली एक मेन स्टेम विजिबल होगी लाइक दिस, ओके, और उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, खाली ऊपर एक टफ्ट में ऐसे लीव्स अराइज करेंगी, तो ये स्टेम कहलाती है अनब्रांच स्टेम एंड दैट इज फाउंड इन साइकस, ओके। और अगर हम दूसरी बात करें तो आपको ये डायग्राम विजिबल है, दिस इज ऑफ पाइन ट्री, तो आप देखेंगे इसमें स्टेम पे जगह जगह ब्रांचेस फॉर्म हो रही हैं, तो हम इसे कहते हैं ब्रांच स्टेम। कॉमन एग्जांपल इज पाइनस। फिर लीफ की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों पाई जाती है। इंटरेस्टिंगली हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स जीरोफाइट्स होते हैं, मींस ये ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है, सबसे कॉमन अडेप्टेशन दिखता है इनकी लीव्स में। अगर आप नॉर्मली जब भी हम लीफ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आती है लीफ की, हम एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं, दिस इज जनरली लीफ। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो खासकर जो जिम्नोस्पर्म्स जीरोफिटिक कैरेक्टर दिखाते हैं उनमें आप देखेंगे तो उनकी लीफ आपको ऐसे स्पाइंस के फॉर्म में रिड्यूस मिलेगी, या ये ब्रांच है, आप देखेंगे कि नॉट स्पाइंस, सॉरी, लीफ कैसी होगी, नीडल लाइक होगी, स्पाइंस नहीं होंगे, बस नीडल लाइक होगी, ऐसे पतली सी आपको नीडल लाइक लीफ दिखेगी। अब अगर आप इन लीफ को नोटिस करेंगे तो ये लीफ बहुत ही ग्लॉसी नेचर की होती है, मींस बड़ी शाइनी होती है। वो शाइनी इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा थिक क्यूटिकल है, ओके। मींस इनकी लीफ में क्या प्रेजेंट है, एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या है, ये ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करता है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। दूसरा, नीडल लाइक लीफ होने से एक एडवांटेज ये भी है, व्हेनेवर देयर विल बी स्नोफॉल, हमने कहा ये हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करते हैं, तो जो स्नो है वो इनकी लीव्स या ब्रांचेस में रुक नहीं पाती है, जिससे कि ब्रांचेस का डैमेज कम से कम होगा। तीसरा हम बात करें, इनकी लीव्स में सनकन स्टोमेटा होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस में प्लांट ग्रो करते हैं। अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट की लीफ को देखें, सपोज अगर लीफ का सेक्शन की बात करते हैं
तो आपने पढ़ा होगा कि लोअर साइड में लीफ के आपको स्टोमेटा विजिबल होता है, मतलब ये एपिडर्मिस है सपोज, और एपिडर्मिस के बीच में आपको कहीं कहीं पे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, लेट्स से यहां पे। तो ये जो पोर है, ये पोर कहलाता है स्टोमेटा। ओके, जनरली इन प्लांट्स में स्टोमेटा सरफेस में प्रेजेंट है, लीफ की सरफेस में प्रेजेंट है, बट अगर आप जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो इनमें सनकन स्टोमेटा है, मतलब इनका स्टोमेटा यहां ना होके थोड़ा सा अंदर की तरफ को होगा, इतना भी अंदर नहीं, जस्ट इससे हल्का सा ऊपर की तरफ होगा। इसका लॉजिक क्या है कि इसकी वजह से कम वाटर लॉस होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स की लीफ का एडेप्टेशन है। नेक्स्ट थिंग, इनकी जो लीफ है वो एवरग्रीन होती है ताकि साल भर क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके और उतने एडवर्स क्लाइमेट में भी इजीली सरवाइव कर जाए। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कि जिम्नोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड है। नॉर्मली जितने भी डायग्राम अभी तक आपने देखे, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट। ओके, अगर आपको याद है टेरिडोफाइट्स में हमने डिस्कस किया था कि टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनता है। सिमिलरली यहां पे जिम्नोस्पर्म्स की भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। जब हम स्पोरोफाइट कहते हैं तो रूट, स्टेम, लीव्स जो आप इमेजिन कर रहे हैं सब स्पोरोफाइट का हिस्सा है। स्पोरोफाइट की खासियत यह है कि उसमें क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। दूसरा, वो हमेशा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, और जिम्नोस्पर्म्स में वो डोमिनेंट फेज भी है। जबकि हम गेमिटोफाइट की बात करें तो यहां पे गेमिटोफाइट बहुत रेड्यूस्ड है। टेरिडोफाइट्स की तरह यहां गेमेटोफाइट अलग से ग्रो भी नहीं करता, मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही ग्रो करेगा और बहुत रेड्यूस्ड है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। और गेमेटोफाइट कहा तो उसमें आपके क्या बनेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे। ओके, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स, यहां पे भी कुछ लीव्स मॉडिफाइड होती है जिनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उन लीफ को, सॉरी, जिनमें आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उन लीव्स को कहा जाता है आपका स्पोरोफिल्स। ओके, स्पोरोफिल्स क्या है बेटा, ऐसी लीव्स जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, दीज आर नोन एज स्पोरोफिल्स। ओके, अब यहां पे अगर आपको, इफ यू रिमेंबर, हमने बात करी थी इक्विसिटम की, तो इक्विसिटम में जितने स्पोरोफिल्स थे वो क्लस्टर होके कोन बनाते हैं और उसका नाम क्या था, दैट वाज स्ट्रोबाइली। यहां पे जिम्नोस्पर्म्स में हम कहते हैं कि यहां पे कोन्स बनते हैं। कोन्स और कुछ नहीं है, स्पोरोफिल्स का ही क्या है बेटा, क्लस्टर है। ओके, मींस सारे स्पोर्स एक जगह, आपके स्पोर्स कहां प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स में। तो सारे स्पोरोफिल्स एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, आपका कोन्स बनाएंगे। ओके, फिर थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। अब इसको हम हेटेरोस्पोरिया भी डिटेल में समझेंगे। ये एक जनरल साइकिल है जो रिप्रेजेंट करती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज वेल एज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने कहा मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। ओके, और उसमें भी हमने कहा कि जो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। अब बेसिकली प्लांट्स में जो ये स्पोरोफिल्स हैं ये कोन के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो लेट्स से हम करते हैं मेल कोन की बात। अब दोनों जो कोन है, मेल और फीमेल, वो सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एग्जाम्पल पाइनस, और डिफरेंट प्लांट्स में भी, लाइक प्लांट कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब यहां पे समझिए, अगर ये मेल कोन है तो मेल कोन में ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मतलब जिसमें क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और कैसा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है, जो आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गेमिटोफाइट। रिमेंबर आपने टेरिडोफाइट में पढ़ा था हेटेरोस्पोरी, प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जो कुछ ही टेरिडोफाइट्स दिखाते थे। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। दो अलग अलग प्रकार के उनमें स्पोर्स बनेंगे।
ओके। अब माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया मतलब जिसमें कल के दिन क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, हमने कहा कोन, कोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया में से कुछ सेल्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऑब्वियसली ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इनमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेगा। ओके, अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अब यहां पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में एक मेजर डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस टेरिडोफाइट में गेमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट था, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टेरिडोफाइट में गेमिटोफाइट का क्या नाम था, दैट वाज प्रोथैलस। अब जब हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो यहां पे मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में ही गेमिटोफाइट फॉर्म होगा, एंड दैट टू गेमिटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होगा। मींस जो गेमिटोफाइट टेरिडोफाइट्स में मल्टी सेलुलर था, वो जिम्नोस्पर्म्स में हार्डली 5 to 6 सेल स्टेज तक सीमित रह जाएगा। तो अब ये बनाता है आपका मेल गेमिटोफाइट, और मेल गेमिटोफाइट अल्टीमेटली क्या है, पॉलन है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिटोफाइट। अब मेल गेमिटोफाइट का जो पॉलन होता है, इसका पॉलन का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, माइटोसिस से। और माइटोसिस से डिवाइड करके कितने गैमेट बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा। ओके, तो यहां पे ये फाइनली आपकी कहानी कहां तक पहुंच गई, गैमेट तक पहुंच गई। कहां से, स्पोरेंजिया से क्या बन गया, गैमेट। सिमिलरली फीमेल में भी कुछ ऐसा ही है। फीमेल कोन में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेगास्पोरेंजिया। अब थोड़ा इसको समझिएगा। लेट्स से ये स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि इसका मेगास्पोरेंजिया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होगा, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाती है, इंटेग्यूमेंट। इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म्स के मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहते हैं। हमने ये टर्म टेरिडोफाइट में यूज नहीं किया था। ओके, फिर इस ओव्यूल के अंदर लेट्स से इसी की बात करते हैं, यहां पे कुछ सेल्स होंगे जिनको हमने कह दिया न्यूसिलस। क्या कह दिया, न्यूसिलस। ओके, अब इसी न्यूसिलस के कुछ सेल्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल्स। मदर सेल्स हमेशा कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड। इसमें मियोसिस होगा, और ये मियोसिस होके क्या बनाएंगे, मेगास्पोर्स बनाएंगे। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पे ये हो गया आपका ओव्यूल, और ये हो गई इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसके अंदर के कुछ सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज न्यूसिलस। और हमने कहा कि जो ये न्यूसिलस है, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एमएमसी की तरह। इसका मतलब है, सपोज करो एक न्यूसिलस से समझते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वन न्यूसिलस। अब ये न्यूसिलस डिवाइड करेगा कैसे, मियोसिस से। मियोसिस से कितने सेल्स बनते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 क्या बन गए बेटा, मेगा स्पोर्स बन गए। क्या बन गए, मेगा स्पोर्स। इंटरेस्टिंगली 4 में से 3 मेगा स्पोर नॉन फंक्शनल, और कितना बचा, फिर सिर्फ एक मेगास्पोर बना। और ये मेगास्पोर डिवाइड करके बनाएगा फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट होता है यहां पे एंडोस्पर्म। क्या होता है, एंडोस्पर्म। और याद रखिएगा, क्योंकि ये मियोसिस से बना है, तो एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है। ओके, अब ये एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट इतना डेवलप स्ट्रक्चर भी नहीं है। ओके, तो यहां आर्किगोनिया में ये ऐसे बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी। यहां पे आपका ये हो गया इसका लिड रीजन, नेक रीजन। यहां पे क्या होगा, एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, जिसको आप कहते हैं एग। ओके, तो कहानी क्या हुई कि मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बना, पॉलन बना, और पॉलन में क्या प्रेजेंट था, मेल गैमेट। ऐसे ही फीमेल गैमेट क्या बना, एग बना। अब
जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलन होते हैं वो रिलीज होते हैं विंड के द्वारा। मतलब यहां कैसा पॉलिनेशन है बेटा, विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन को एक और नाम बोलते हैं, दैट इज एनिमोफिली। ओके, यहां पे क्या विजिबल होती है, एनिमोफिली। विंड के थ्रू क्या है, पॉलन डिस्चार्ज होता है। तो मेल हमेशा कहां तक पहुंचेगा, लेट्स से पॉलन हमेशा कहां लैंड करेगा, आर्किगोनिया के टिप पे लैंड करेगा। मींस मेल को कहां तक पहुंचना है, फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंचना है। ओके, अब यहां से यहां एक बहुत ही पेक्यूलर फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का कि वंस द पॉलन लैंड ऑन द आर्किगोनिया टिप, अब यहां से वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। लेट्स से ये पॉलन है, तो यहां से क्या होगा कि यहां से एक ऐसे पॉलन ट्यूब बनेगी। ओके, और इस पॉलन ट्यूब में दोनों मेल गैमेट एंटर करेंगे। और ये मेल गैमेट कहां की तरफ जाएंगे बेटा, एग की तरफ जाएंगे। तो जब यहां पे इंटरेस्टिंगली एक बात है कि जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, मींस मेल गैमेट मूव नहीं कर सकता। ओके, एयर उसको उड़ा के ले गई एंड दैट टू व्हेन इट लैंड्स ऑन आर्किगोनिया, तो उसके बाद भी वो खुद से मूव नहीं कर सकता। वो क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ट्यूब। जब भी कोई प्लांट पॉलन ट्यूब से पॉलन को डिस्चार्ज या मेल गैमेट को डिस्चार्ज करता है, इसे कहते हैं सिफोनोगैमी। तो सिफोनोगैमी मींस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन सबसे पहले कहां विजिबल हुआ, जिम्नोस्पर्म्स में विजिबल हुआ। ओके, अपार्ट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स इट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। अब ये सब कहां हो रहा है, फीमेल प्लांट, फीमेल आपके ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है। मतलब यहां पे क्या है कि स्पोरोफाइट में ही गैमेटोफाइट रिटेन्ड होता है। ओके, प्लांट मतलब मेन प्लांट बॉडी के अंदर ही गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करके अंत में क्या बना बेटा, जाइगोट बना। पॉलन के गैमेट और एग का फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट पेरेंट प्लांट के अंदर ही क्या डेवलप करेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगा, सीड के अंदर। अब कल के दिन यही एम्ब्रियो जर्मिनेशन करके वापस क्या बना देगा, प्लांट बना देगा, दैट इज स्पोरोफाइट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब अगर हम जनरली बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल नेचर, दैट इज इफ बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। अगर सेम थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो ये हम उसे कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का दूसरा नाम होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस। और अगर अलग अलग पेरेंट्स में प्रेजेंट है, ये फीमेल साइकस है या मेल साइकस है, तो हम इसे कहते हैं डायोशियस कंडीशन। ओके, तो डायोशियस का एग्जाम्पल है साइकस और मोनोशियस का एग्जाम्पल है पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कुछ बातें अगर हम फास्टली कंसाइज करें तो 3-4 अगर 5-6 पॉइंट्स में हमें जिम्नोस्पर्म्स खत्म करना हो। पहला, दे वर द फर्स्ट प्लांट टू प्रोड्यूस सीड्स, देयर सीड वेर नेकेड। नेकेड मींस देयर ओव्यूल वाज नॉट कवर्ड विद ओवरी वॉल। ओके, सेकंड, their main body is sporophyte and gametophyte is very much reduced and is formed in the parent plant itself. Okay, अब इनका जो स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट है, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन में क्या बना, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से क्या बना, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ने बनाया मेल गैमेटोफाइट, दैट वाज पॉलन। सिमिलरली फीमेल कोन में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बना, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स से क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे कहा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट का नाम है एग। मेल गैमेट का जो रिलीज होगा वो विंड के थ्रू होगा, एनिमोफिली। फिर मेल गैमेट पॉलन आर्किगोनिया के एग तक पॉलन ट्यूब बना के पहुंचेगा। दिस इज अ मेजर ऑब्जर्वेशन इन जिम्नोस्पर्म्स प्लांट कि उनमें सिफोनोगैमी विजिबल है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा विद इन द सीड। ओके, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू सो मच।